तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर पुलिस सुपरवाइजर भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपको पता है, इसकी रूल बुक जारी हो चुकी है। कुल 660 पदों पर भर्ती आई है। इसके बारे में कल रात को 8 बजे ही हमने बता दिया था, जब आपकी रूल बुक आपके व्यापम की वेबसाइट पर भी नहीं आई थी। उससे पहले ही 8 बजे ही हमने पूरी रूल बुक के बारे में बता दिया था। सारी जानकारी आपको बता रखी, कल रात को 8 बजे ही बता दिया था। जो लोग अब बता रहे हैं, हम कल रात को ही बता चुके थे। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी कल डिटेल में आपको बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो जानकारी लेकर के आए हैं, वो आपके लिए कट ऑफ लेकर के आए हैं कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार आपको कितने नंबर लाने होंगे कि आपकी एक जॉब जो है पक्की हो जाए। क्योंकि पिछली बार के कट ऑफ से हमको एक अंदाजा पड़ जाता है कि भाई इस बार कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, और हर एक विद्यार्थी को पिछली बार का कट ऑफ जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो उससे ये होगा कि भाई जैसे मान लीजिए 149 नंबर पिछली बार कट ऑफ गई है, तो कम से कम हम इस बार उससे 30 नंबर ज़्यादा की तैयारी करेंगे, तो हम उस कट ऑफ के अंदर आ पाएंगे जो इस बार हमको जॉब दिलाएगी। ठीक है, पिछली बार कितनी पोस्ट थी ये भी बहुत मायने रखता है। इस बार कितनी पोस्ट है, इस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, सारा एनालिसिस हम आपको करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि भैया अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे कि आपकी एक पोस्ट पक्की हो जाए। और पिछली बार की कट ऑफ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पिछली बार ईडब्ल्यूएस था नहीं, 2017 में भर्ती आई थी, तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की कट ऑफ हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, क्या क्या उनमें आएगा, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, वो भी आप तक पहुंच सके। एमसीक्यू बेस्ड जो है क्लास हम शुरू करने वाले हैं कल से। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लास करा चुके हैं। महिला पर्यवेक्षक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देखेंगे। 5 बेहतरीन क्लास थ्योरी वाली हमने करवा दी थी। अब हम एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। थ्योरी के लिए आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों का महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है और वर्ग 3 वर्ग 2 का एग्जाम है, सबके बारे में आपको बता दें। महिला पर्यवेक्षक में 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है। सामान्य ज्ञान जो है, जिसमें आपकी बहुत सारी योजनाएं वगैरह होती हैं, साइंस होता है, अभी बताएंगे पूरा सिलेबस। सामान्य ज्ञान आपका 55 नंबर का आता है। पोषण एवं स्वास्थ्य, ये दूसरा चैप्टर है, ये भी आपका 55 नंबर का आता है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं। वो नोट्स आप लोग मंगवा लीजिए। 39 रुपये का एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट आप एक साथ में मंगाते हैं, यानी 55-55 नंबर वाले सामान्य ज्ञान और पोषण एवं स्वास्थ्य एक साथ अगर आप मंगाते हैं, तो अभी आपको ऑफर के तहत मात्र 68 रुपये पे करने होंगे और ये दोनों नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुरंत की तुरंत। ठीक है, इसके बाद में बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं वो आपको 10 जनवरी को मिल जाएंगे। 10 जनवरी को वापस से आप लोग 68 रुपये पे करके वो दोनों सब्जेक्ट भी ले लेना, तो कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे नोट्स हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, 68 रुपये इस स्कैनर पर पे कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003, और नीचे लिख देना है महिला सुपरवाइजर नोट्स। आपको दोनों पीडीएफ जो है, मतलब दोनों सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है, वो आप तक तुरंत सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा वर्ग 2 जो भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की, उनके भी नोट्स मात्र 39 रुपये में इस एक सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग अपने वर्ग 2 के नोट्स मंगवा लीजिए। वर्ग 3 चयन परीक्षा के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 रुपये में कंप्लीट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग तुरंत की तुरंत नोट्स अपने मंगवा करके तैयारियां शुरू कर दीजिए। सारी एग्जाम डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब केवल कमी है तो सिर्फ आपकी तैयारी की। समय बहुत कम मिल रहा है, अभी के अभी नोट्स मंगवा करके तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो महिला पर्यवेक्षक वाले जो लोग भी हैं, इस नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये देखिए ऑफिशियल जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, व्यापम जब हुआ करता था उस टाइम पे व्यापम ही नाम था इसका। ठीक है ना, पीईबी हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ 2017 की बताई गई, कितनी क्या कट ऑफ गई थी, तो चलिए देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक जो डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लास है, एक्स क्लास है, यूआर कैटेगरी है। ठीक है, इसमें टोटल जो एक्चुअल टोटल पोस्ट थी वो आपकी कुल मिलाकर के 168 थी। ठीक है, जिसमें से बाद में 13 जो है इधर उधर मतलब हो गई थी, मतलब घटा दी गई थी। 165 टोटल अलॉटेड थी, मतलब टोटल जो वैकेंसी पर जितने लोग गए थे वो 165 लोग जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लिए थे।
कट ऑफ गई थी 149.18 नंबर, यानी 200 में से 149.149.18 कट ऑफ गई थी जनरल की 2017 में। उसके बाद महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट भर्ती की बात करें, एससी कैटेगरी की 58 टोटल पोस्ट थी, 56 लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, 140.52 जो है 140.52 कट ऑफ गई थी एससी कैटेगरी की। वहीं बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक एसटी कैटेगरी ओपन जो भर्ती होती है, ओ का अर्थ है ओपन भर्ती, इसमें आपके 71 सीटें थी, 71 लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, 134.65 कट ऑफ गई थी एससी कैटेगरी की। ये आपकी जो कट ऑफ होती है वो यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद में बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट भर्ती ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 146.7 नंबर गई थी 2017 में। ठीक है, आगे बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट भर्ती जो आपका हैंडीकैप लोग होते हैं, तो हैंडीकैप में यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 13 पोस्ट थी, 13 पर सबको ज्वाइनिंग दी गई थी, 130.85 कट ऑफ गई थी 200 में से हैंडीकैप कैटेगरी की। महिला पर्यवेक्षक में एससी कैटेगरी में जो हैंडीकैप थे 2 पोस्ट थी और 131.1 तो जो है यहाँ पर कट ऑफ गई थी। महिला पर्यवेक्षक में ओबीसी में हैंडीकैप लोगों की 7 पोस्ट थी और 131.08 कट ऑफ गई थी 2017 में। कुल 357 वैकेंसी ये जो है आपकी डायरेक्ट वाली आई थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, टोटल ये आपकी 357 थी, कुल मिलाकर के 714 जो है पोस्ट उस 2017 में आई थी, जिनमें 357 ये नॉर्मल वाली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो वो महिला पर्यवेक्षक की थी, ये आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी है उस पर बता दें तो इसमें आपकी यूआर कैटेगरी की 178 पोस्ट थी, 166 लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, 12 पोस्ट बाद में हटा दी गई थी, 132.96 कट ऑफ गई थी जो आपकी महिला पर्यवेक्षक यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं। 2 तरह की पोस्ट आती हैं, ठीक है, दोनों के बारे में बता दे रहे हैं कट ऑफ आपको। उसके बाद महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एससी कैटेगरी की 58 पोस्ट थी, 58 लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, 123.96 कट ऑफ उस टाइम पर गई थी। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर बात करें एसटी की 71 पोस्ट थी, 1 पोस्ट इसमें से हटा दिया गया था, 107.95 कट ऑफ गई थी। वहीं बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ओबीसी कैटेगरी की 41 पोस्ट थी, मतलब अलॉट तो 50 हुई थी, 9 कम कर दी गई थी, 41 लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी, 128.93 यहाँ पर कट ऑफ गई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ओपन भर्ती में ओबीसी की। ठीक है, वहीं अगर हैंडीकैप की बात करते हैं तो यूआर में जो हैंडीकैप थे उनकी 116 गई थी और उसके बाद में एसटी में जो हैंडीकैप थे उनकी गई थी 116। ठीक है, 6-3। उसके बाद महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो ओबीसी में हैंडीकैप थे उनकी कट ऑफ 116.96 गई थी, यानी लगभग 116 के आसपास गई थी। उस टाइम पे टोटल 714 पोस्ट थी। तो सर अभी की बात करें, सर अभी का क्या होगा, तो अभी आपकी पोस्ट है कुल मिलाकर के 660, जिसमें पुरुष पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी है, लगभग 32 पोस्ट जो हैं वो पुरुष पर्यवेक्षक की हैं। ठीक है, तो उन 32 पोस्ट को अगर आप हटा देते हैं तो भी अगर हम आपकी बात करें तो देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं पहले यूआर कैटेगरी महिला, अब यहाँ पर महिला ही ज़्यादा रहती हैं, ठीक है ना, पुरुष का क्या मानना है। अब 32 पोस्ट हैं तो आप समझ लीजिए पुरुष को तो 200 में से 180 नंबर ही चाहिए तभी वो जो है उसके आसपास जा पाएंगे, ठीक है ना, तो उनकी तो छोड़ ही देते हैं, नाम की पोस्ट है ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए महिला में यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब पोस्ट है 660, पहले आपका 149 नंबर गया था, लेकिन इस बार आप मान करके चलिए क्योंकि 2017 से अब तक में काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। पहले लोग घर पर किताबों से जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करते थे, कोचिंग जाते थे, वहाँ तैयारी करते थे, ठीक है ना, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज 7 साल बाद आपकी भर्ती आ रही है, टेक्नोलॉजी भी है और सब लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों लोगों के लिए बराबर रहेगी क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्ट जो है सिलेबस नया रहता है, बहुत सारे सिलेबस, मतलब कि एक तरह से पूरा ही नया ही सिलेबस है। ये पोषण वगैरह आप किसी अन्य एग्जाम के लिए तो पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, इसी के लिए पढ़ेंगे, इसी हिसाब से हमने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं पूरे। ठीक है, तो ये 149 में आप 10 नंबर प्लस करके चलिए कि इस बार आपकी कट ऑफ 160 से कम नहीं जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। तो आपको जो टारगेट रखना है वो 170 का टारगेट रखना है महिलाओं को, यूआर कैटेगरी वालों को, तब आप कट ऑफ के अंदर आ पाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं एससी की 140 गई थी, आप भी प्लस 20 नंबर करके चलिए, 160 का आप भी टारगेट रखिए जिससे कि आप इस अपनी पोस्ट में आ सकें, क्योंकि जो पद हैं वो थोड़े से कम है पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, तो 20-20 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का असर यहाँ पर दिखेगा। एसटी की 134 गई थी तो आप लोग कम से कम 145 नंबर की तो तैयारी करके चलिए ही चलिए। ओबीसी की बात करें 146 गई थी तो आप भी लगभग 160 की तैयारी करके चलिए कि 160 से प्लस नंबर ही हमारे आने चाहिए, तभी आपको एक पोस्ट मिल पाएगी, सभी बहनों को बता दे रहे हैं हम। ठीक है,
इसी तरह से आप 10-10, 20-20 नंबर अपना एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। जो भी लोग हैं, कम से कम 15 नंबर आप पिछली कट ऑफ से ऐड करके चलिए, ठीक है? तो एक आप सेफ ज़ोन में रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक सही वे में तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर के पढ़ रहे हैं, नहीं। जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पीडीएफ तैयार करके दे रहे हैं। सिलेबस में जो-जो टॉपिक दिए गए हैं, वही-वही टॉपिक पर हमने पूरा आपका पीडीएफ बनाई है, पूरा प्रिपेयर किया है, हर जगह से मैटर को लिया है, ठीक है? एक बेहतरीन कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया है, तो आप लोग अभी मंगवा लीजिए वो पीडीएफ तुरंत की तुरंत और अभी से ही तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम बचा है। 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है ना? चलिए, अब देख लेते हैं कि सर आखिर क्या-क्या आएगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज कर लेना। ज़्यादा बात नहीं करना है आपको, सीधे अपना स्कैनर माँगिए, सर स्कैनर दीजिए, हमें जो है महिला पर्यवेक्षक की पीडीएफ चाहिए, आपको स्कैनर दिया जाएगा, स्कैनर पर पेमेंट करके तुरंत अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए, अब जो हमने अभी आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं वो आपको बता दें, तो ये है आपका 55 नंबर का आपका आना, 200 नंबर का टोटल आएगा, आपको पता ही है। 55 नंबर का आपका आएगा क्या? पोषण एवं स्वास्थ्य, ठीक है? जिसकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है और 10, 8 और 7 यानी कि कुल मिलाकर के 25 नंबर की हम आपकी तैयारी करवा भी चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले लगभग हमने शुरू कर दी थी, आज से 1 महीने पहले ही हमने शुरू कर दी थी, लेकिन आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए फिर हमने यूट्यूब पर क्लास बंद कर दी। ये तीनों चैप्टर हम यूट्यूब पर करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर इसके एमसीक्यू शुरू करेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू। यहाँ से आप जो है नोट्स ले लीजिए हमारे पास से, नोट्स से अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए और डेली एमसीक्यू करवा रहे हैं, उससे आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, पोषण में हमने ये संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, आयरन कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, रोकथाम, ये सब करा चुके हैं, सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात में, शिशु में, बाल्यावस्था में, इसमें पोषण के क्या क्या महत्व हैं, ये भी आपको हमारी पीडीएफ में अलग से मिलेगा। सारे चैप्टर बाई चैप्टर नंबर डले मिलेंगे आप, ठीक है? जैसे चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 ये है, तो ऐसे 7 चैप्टर आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद में गर्भवती की देखभाल, ये भी हम करवा चुके हैं, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और ये तीनों हम आपको यूट्यूब पर करवा चुके हैं। इसके बाद में टीकाकरण भी आपको मिलेगा, स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये इसी वाले में हमने ऐड करके रख दिया, इसलिए 6 चैप्टर आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना? इसमें हमने इसको ऐड कर दिया है। कुपोषण का अलग से हमने बना रखा है और सामान्य बीमारियाँ, ये दस्त, उल्टी, आंखों का लाल होना, गलघोटू, निमोनिया, ये सब भी हम पीडीएफ में कवर किए हैं, यानी कि कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ तैयार की है। ये आपका 55 नंबर का आने वाला है, बड़ा नंबर होगा यहाँ पर 55 नंबर। अभी पीडीएफ मंगा करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में समय बचेगा नहीं आपके पास में, उल्टा सीधा कुछ भी उठा करके पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको, कोई भटकना नहीं है। इसके बाद में 55 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है? जिसमें आपका क्या-क्या रहेगा वो देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर उठा के पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान विभागों की योजनाएँ, ये सारी योजनाएँ आपकी पूछी जाएँगी। 10 नंबर की योजनाएँ आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, तो ये योजनाएँ आपको कवर करना है। नियम, अधिनियम एवं अधिकार, यानी कि जो एक्ट वाला पोर्शन है, वो आपका 10 नंबर का आएगा। ये सारे एक्ट उसमें दिए रहेंगे। ये सारे एक्ट हमने अपने पीडीएफ में कवर किए हैं। शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, इसके लिए हमने आपको बायोलॉजी की अलग से पीडीएफ दी है। हालाँकि आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है, पाचन तंत्र पूछेंगे, ग्रंथियाँ पूछेंगे, प्रजनन तंत्र पूछेंगे और किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार पूछेंगे। ये सारे चैप्टर आपके बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने पूरी की पूरी बायोलॉजी की पीडीएफ बना रखी है। वो पूरी बायोलॉजी की पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं, तो वो आप प्राप्त कर लेंगे। कंप्यूटर की अलग से हम पीडीएफ दे रहे हैं। सामान्य ज्ञान की, यानी कि जो आपकी सामान्य गणित कक्षा 8वीं लेवल का आता है, वो आपको पीडीएफ दे रहे हैं। सामान्य तर्कशक्ति यानी रीजनिंग जो है, उसकी पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं। तो ये भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग 55 नंबर की पीडीएफ हम आपको और दे रहे हैं, जो कि 39 रुपए में उपलब्ध है। आप चाहें तो एक पीडीएफ मंगा सकते हैं, दोनों मंगाएंगे तो आपको 68 रुपए की मिल जाएंगी, ठीक है? तो अभी ये दोनों पीडीएफ तैयार है। 110 नंबर का मटेरियल तैयार हो चुका है। 110 नंबर का मटेरियल मंगवा लीजिए और इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है? कहीं फालतू में इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि समय कम है। ज़्यादा उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जो सिलेबस में है, वही पढ़िए, ठीक है? इसके बाद में आपका रहेगा बाल विकास और आपका मैनेजमेंट। तो ये दोनों पर काम चल रहा है। 2 से 3 दिन में आपको 10 जनवरी से पहले मैनेजमेंट और बाल विकास की भी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएंगी। वो भी आप मात्र 68 रुपए का पेमेंट करके वो दोनों पीडीएफ भी आप लोग बाद में मंगवा लीजिएगा, ठीक है?
तो अभी ये पीडीएफ मंगवा लीजिए और तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में अब समय नहीं बचा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह से एमसीक्यू वाली क्लास चलेगी। नोट्स से आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, आगे कैसे आएंगे, वो हम कल से शुरू कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्या सिलेबस है सब बता दिया, सबके पास में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।